घुमरा भी पूछ रहा हूँ भाई बरसते का वहाँ पे 5 लोग रुके इसको जिसको वही 4 लोग पता है इसको बोले थे सर और एक ये परसों हमारी होप फोर्स की जो पार्टी थी वो सर्चिंग में थी, तो उनको बेसिकली कल एक सूचना मिली कि नक्सलियों को कुछ लोग हैं जो राशन पानी पहुंचाने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। तो इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए जब उस पर्टिकुलर जगह के आसपास अपना फोर्स पहुंचा, होक जो खटिया की होक की टीम है, तो उसको 2 व्यक्ति मिले। 2 व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम नक्सलियों के लिए राशन लेके आए हैं। तो इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए जहाँ वो राशन लेने आने वाले थे वहीं पे होक फोर्स ने अपना एम्बुश लगाया उनके आने जाने वाले रास्तों पर, और कल दोपहर के बाद लगभग 18-20 नक्सली कुछ हथियारों के साथ थे, कुछ वर्दी में थे, कुछ बगैर, कुछ सिविल में थे। वो नक्सली वो सामान लेने आए, और फिर जब नक्सली सामान लेने आए तो पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा। सरेंडर करने की बजाय उन्होंने पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। काफ़ी देर तक फायरिंग चलती रही। बाद में जब फायरिंग बंद हुई तो पुलिस को एक व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया। क्योंकि रुक रुक के फायरिंग हो रही थी तो पुलिस भी अपनी पोजीशन लिए हुए थी। कल सर्चिंग नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी फिर अंधेरा होने लगा था। फिर आज सुबह जब सनलाइट के बाद फिर पुलिस ने दोबारा सर्चिंग की तो एक जो मृतक है उसे कुछ दूरी पे हमें 315 बोर की एक बंदूक मिली, और घटनास्थल पे ही के आसपास ही जो राशन था जो नक्सली लेने आए थे, वो राशन का एक बोरा और एक बैग मिला। क्योंकि 18-20 की संख्या में नक्सली रहे हैं तो हमने काफ़ी बड़े एरिया में अलग सीआरपीएफ और होप की टीमें डाल के हम सर्चिंग कर रहे हैं। तो इसमें इनकी गतिविधियां बढ़ी हैं नक्सलियों की, तो ये उसका असर माना जाए कि जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं इनके ऊपर, तो ये इस तरफ का रुख एक शरण स्थली के बतौर प्रयोग करते हैं या फरारी काटने जैसी कोई स्थिति इस तरफ इसलिए आ जाते हैं? नहीं, कोई वारदात तो ऐसी बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई घटना अब तक तो नहीं आई प्रकार? नहीं, देखो, ये तो जो आपका कान्हा नेशनल पार्क जो इनका विस्तार के तहत यहाँ पे 2015-16 में इन्होंने अपना केबी डिवीजन बनाया, जिसमें 3 एरिया कमेटी थी, बोडला एरिया कमेटी, भोरमदेव और आपके खटिया मोर्चा। तो अगर हम बात करें तो 2015-16 में इन्होंने विस्तार के तहत ये एक नया डिवीजन बनाया। फिर उसके बाद पुलिस
और ये नहीं है कि ये एज ए शेल्टर इसको यूज करते हैं, ये तो इनकी विस्तार की नीति का हिस्सा है। लेकिन पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई जारी रखी। तो आज अगर हम मान लें कि 2015-16 में जहाँ यहाँ 3 कमेटी थी, 3 एरिया कमेटी होती थी, आज केवल 1 एरिया कमेटी बची है। पुलिस की कार्रवाई से कुछ नक्सली मारे गए, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ अपना दलम छोड़ के चले गए। तो आज के दिन केवल भोरमदेव एरिया कमेटी बची है। जो खटिया मोचा एरिया कमेटी थी वो 2019 में डिसबैंड हो गई। बोडला एरिया कमेटी आपकी 2020 में डिसबैंड हो गई। तो पहले जहाँ 3 एरिया कमेटी होती थी, अब वहाँ पे केवल 1 ही एरिया कमेटी है। तो हमने इनका एरिया काफ़ी श्रिंक कर दिया है। जैसे अभी जो अपना मंडला रायपुर हाईवे है, उसके ऊपर जो बोडला एरिया कमेटी होती थी, हाँ, मूवमेंट होता था, अब वो नहीं है, अब वो समाप्त हो गई है। और खटिया मोचा एरिया कमेटी और भोरमदेव जो 2 होती थी, उनमें से भी उनकी भी संख्या कम होने के कारण खटिया मोचा वो भी भोरमदेव एरिया कमेटी के साथ ही घूमती है। तो यानी कि इनका जो 2016-17 में जो काफ़ी बड़ा एरिया होता था मंडला में, अब वो सिकुड़ के काफ़ी कम हो गया है और इनकी संख्या भी कम हो गई है। हाँ, ये जरूर है कि अभी पिछले 1 साल में जो बस्तर में काफ़ी बड़े-बड़े एनकाउंटर हो रहे हैं, उससे ये जरूर हमारा अंदेशा है कि भाई वहाँ प्रेशर बढ़ने पे कुछ लोग इधर आ सकते हैं। तो उस बारे में हम जो है ना, हम बिल्कुल फुल्ली अलर्ट हैं और हमारी पूरी तैयारी भी है। और पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ भी की हैं। तो हमने इनका एक्टिव एरिया था उसको कम किया है, इनकी संख्या को भी कम किया है और आगे भी हमारी पूरी तैयारी है कि हम इनको यहाँ पे पैर नहीं जमाने देंगे। सर, जिस तरह से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तय कर रखी कि 2026 तक उसका उन्मूलन किया जाएगा नक्सली, तो इस तरह की प्लानिंग मंडला बालाघाट जिले में जो हमारे क्षेत्र में सक्रियता है इनकी, तो इससे कोई विशेष प्लान या इस रणनीति पे भी काम किया जा रहा है? हाँ, नहीं, हम इसी रणनीति पे काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार की मंशा है मार्च 26 तक की। हम उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और उसी स्ट्रेटजी में हमें पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सफलताएं भी मिली हैं। सर, अनुमानित उम्र क्या होगी सर? लगभग 30-35 के आसपास। सर, ये जो 2 लोग संदिग्ध हैं, ये नक्सली हैं या सहयोगी हैं उनके, और क्या ये स्थानीय है सर? इनकी कोई पहचान? हाँ, इनकी पहचान हो गई है, ये स्थानीय लोग हैं। एक बटवार का रहने वाला है और एक यहाँ सोतिया का रहने वाला है। और दोनों ये व्यक्ति, एक का नाम संतोष है और एक दूसरे का नाम अशोक है। लिख सकते हैं समाचार में? हाँ, लिख सकते हैं। सर, नक्सली जिसकी मौत हुई उसका शनाख्त कैसे होता है? उसकी शिनाख्त के लिए हम जो सरेंडर नक्सलाइट हैं उनको बुलाएंगे, उनसे शिनाख्त करने की कोशिश करेंगे। बाकी उधर जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र है, वहाँ की पुलिस से भी हम संपर्क में हैं। तो कोई घायल होने की भी कुछ ऐसी खबर है इसमें? हाँ, घायल होने की इसमें काफ़ी संभावना है, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगभग 80 राउंड चले हैं, नक्सलियों की तरफ से लगभग 125 राउंड फायर उन्होंने किए हैं। तो काफ़ी संभावना है कि कोई इसमें नक्सलियों की तरफ से कुछ लोग और घायल हुए होंगे, इसलिए हम उस एरिया के उस हिसाब से सर्चिंग भी कर रहे हैं। पुलिस को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, पुलिस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर, इसके अलावा नक्सली की पहचान हुई सर? नहीं, अभी जो मृतक है उसकी हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हुई है। सर, मृतक के अलावा कुछ लोग संदिग्ध में आए थे? हाँ, उसमें जैसा मैंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 लोग नक्सलियों को राशन सप्लाई करने की उनकी योजना है एक पर्टिकुलर जगह पे। तो फिर पुलिस ने आज सुबह उस जगह उस सूचना पे कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को राउंड अप किया। तो उनसे उन्होंने फिर एक्सेप्ट भी किया, तो 2 लोगों को कस्टडी में लिया है जो नक्सलियों को राशन देने आए थे। सर, चूंकि घाना नेशनल पार्क की बात की जाए तो बहुत ही लगा हुआ क्षेत्र है और नक्सली मूवमेंट ऑलरेडी चल ही रहा है, तो
क्या लगता है आपको कि सैलानियों को इससे कोई नुकसान की संभावना? नहीं, इससे टूरिस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, क्योंकि नक्सलियों का मूवमेंट में इस एरिया अफेक्टेड एरिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन सैलानियों का जो घूमने का अपना एरिया है वो इस एरिया से अलग है। और वैसे भी पुलिस इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। 315 बोर की गन एक बरामद हुई है। सर, नक्सलियों का ये जो ग्रुप है इसको क्या नाम है, कौन सा कोई जगह में क्या? ये केबी डिवीजन है, कान्हा बोरमदेव डिवीजन। हाँ, जो कान्हा नेशनल पार्क में एक्टिव है। यहाँ पर कब से सर परिस्थितियाँ थी? नहीं, यहाँ से बीच बीच में हमें सूचना तो मिलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले भी हमारे इधर भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुए थे, वो भी इसी एरिया कान्हा नेशनल पार्क में हुए थे हमारे एक्सचेंज ऑफ फायर अभी कुछ दिन पहले। तो मूवमेंट की सूचना तो बीच बीच में यहाँ मिलती रहती है। सर, बहरहाल सर्चिंग अभियान बंद कर दिया गया है, क्या लगता है आपको कि और कोई इन्फॉर्मेशन चूंकि कान्हा पार्क के करीब पाए जा रहे हैं, तो क्या इसके बाद भी वो सर्चिंग अभियान जारी रहेगा? नहीं, हमने सर्चिंग अभियान बंद नहीं किया है। सर्चिंग अभियान हमारी अभी भी पुलिस पार्टियां जंगल में हैं और हम इनका आगे कहाँ इनका मूवमेंट हो सकता है उसकी भी जानकारी जुटा रहे हैं। तो उस आधार पर जैसी जरूरत होगी हम उन पार्टियों की संख्या भी बढ़ाएंगे। तो सर्चिंग अभियान हमने बंद नहीं किया है। सर, मृतक महिला की उम्र और जो उसे दफनाने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन में क्या रहेगी इसकी? वो सब का पालन किया जाएगा। पहले तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे आइडेंटिफिकेशन होता है तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। सर, महिला तो है पार्डन? वो पूछ रहे हैं सर, वो महिला है क्या? नहीं, वो पुरुष है, महिला नहीं है। हाँ, पुरुष है, महिला नहीं है। तो वो जो भी हमारी जो गाइडलाइन होती है, जो पूरा प्रोसीजर होता है वो पूरा हम फॉलो कर रहे हैं।